हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। दोस्तों, मैंने आप लोगों के सामने पिछले दिन अमित शाह का एक इंटरव्यू रखा था और इस इंटरव्यू में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने रखा कि सरकार के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके क्या कहा जा रहा है। और आज इस वीडियो के जरिए मैं अमित शाह की उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो बात सुन के मैं कम से कम इतना तो एश्योर हूं कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि ये अमित शाह क्या कह रहा है और इसका इनर मीनिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली एंटर करता हूं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, इंटरव्यू के एक जगह पे एंकर की तरफ से पूछा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके कुछ लोग क्या चुनावी मुद्दा इसको बना सकते हैं। तो अमित शाह जी खुद कह रहे थे कुछ लोग शायद इनके नाम पे भी वोट डाले। तो अमित शाह जो है वो इतनी बड़ी एक पोजीशन होल्ड करके बैठा है देश में, इनको तो डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत की नाम पे अगर वोट डालते हैं तो वो किस लिए डाल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए डाल रहा है। तो अगर कुछ ऐसा ही है, मतलब पब्लिक को जस्टिस चाहिए, तो इस जगह पे एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की केस को ज्यादा तुल दिया है, यानी ज्यादा उठा के रख दिया है। मतलब इनकी कहने की एकदम साफ साफ मतलब यही है कि मीडिया जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की केस को सर पे लेके ज्यादा नाच रहा है। यही है अमित शाह जी का ये जो बात था, इस बात के पीछे का मीनिंग है एक्चुअली। तो क्या आपको लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को कोई सर पे लेके नाच रहा है? यानी क्या आपको लग रहा है कि ये सर पे लेके नाचने वाला कोई केस है, या फिर आप दिल ठोक के कहिए दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में यही तो चल रहा है ना कि सुशांत की केस में एक्चुअली हुआ क्या क्या था, जो जो घटना था वो तमाम घटनाओं के ऊपर बातें किया जा रहा है कि सुशांत के साथ उस दिन या फिर उसकी पिछले वाला दिन में क्या क्या हुआ था, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हुआ था, सब किसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। क्या इसको सर पे उठा के नाचने वाली बात होता है? ऐसे कहा जाता है इसको। साथ ही साथ अमित शाह की तरफ से और एक जगह पे कहा गया है, गौर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा अगर आप एसएसआर की केस में जस्टिस चाहते हैं तो। अमित शाह ने एक जगह पे कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से अगर सीबीआई की मांग किया जा रहा था तो महाराष्ट्र सरकार के तरफ से इतना लेट क्यों किया, पहले ही सीबीआई दे देते अगर उनकी परिवार की मांग है तो अमित जी, आपको इस जगह पे पूरी तमाम देशवासी की तरफ से मैं कह रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराष्ट्र सरकार के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से जब सीबीआई मांगा गया है तो डिलीवर किया गया है, यानी बहुत बड़ी बात है। अब सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से तो ये भी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार यानी एक्स महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट भी मांगा जा रहा है। तो क्या इस बात पे आप थोड़ा सा फोकस कर देंगे कि हाँ, आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट भी करवा दो अगर सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली चाह रहा है तो? क्या ये बात आपकी जुबान से निकलेगा? क्योंकि आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट। हाँ, सीबीआई तो हमें मिल गया है और आप तो हाथ झाड़ लिए इस बात को कहते हुए कि सीबीआई एकदम सही से जांच करे और सुप्रीम कोर्ट को वो जांच की रिपोर्ट सबमिट करे। इसमें आप लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत इस देश का ही एक नागरिक था, पर फिर भी आपका कोई भी हाथ नहीं है। यानी देश की नागरिक मरे चाहे बचे, आप लोगों की कुछ भी परवाह नहीं है आप लोगों को। पर कम से कम आपने जो बात किया है, यानी सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की अगर डिमांड है सीबीआई की तो सीबीआई दिया गया है। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की लास्ट और आखिरी और एक डिमांड है कि बस आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवा दीजिए। क्या ये डिमांड आप पूरा कर सकते हैं या फिर क्या महाराष्ट्र सरकार को कह के ये डिमांड आप कंप्लीट करवा सकते हैं? जी हाँ, ये जो बात है ये बात कुछ करक लग सकता है कि चारापोना की तरफ से बहुत करक बात किया गया है, पर बात जो भी किया गया है मैं पूरी अमित शाह जी की बात को रिस्पेक्ट करते हुए उनकी आंसर के ऊपर ही क्वेश्चन किया कि अगर आपकी आंसर ये है तो क्या आपकी ओपिनियन की खातिर आप ये कर पाएंगे
क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने जो सुशांत सिंह राजपूत की केस को सर पे उठा के नाचने वाली बात कहा और साथ ही साथ मीडिया को जो बात कहा कि मीडिया यानी मीडिया मतलब लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिपब्लिक भारत में जो अर्नब गोस्वामी ने जो किया है सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके, जो पब्लिक के सामने इतने सारे कुछ रख दिए हैं, ये चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। और यही आपकी इंटरव्यू के माध्यम से एकदम पूरा उभर के आ रहा है। और साथ ही साथ ये पैर चटने वाला मशीन यही कोशिश कर रहा था कि कैसे आपके मुंह से ये निकलवा जाए कि अर्नब गोस्वामी ने जो किया है वो गुनाह है। ये हम लोगों को समझने के लिए ज्यादा कसरत नहीं करना पड़ा है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके आप लोगों का जरा से भी सरदर्द नहीं है, पर हाँ उसके नाम पे अगर कुछ लोग अगर वोट डालते हैं तो इसके लिए आप मंजूर है। उनकी फैंस के तरफ से, देशवासी के तरफ से अगर सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को फोकस में रखते हुए अगर वोट डाल के अगर सीबीआई के काम पे तेजी लाने की कोशिश किया जा रहा है, अगर सरकार को डेफिनेटली इसी सरकार के ऊपर भरोसा करके अगर वोट डाला जा रहा है, अगर सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के तरफ से जिस सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है, साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत इस देश का एक नागरिक था और एक सरकार का जिम्मेदारी है उस नागरिक को रक्षा करना। तो सब कुछ देखते हुए आप लोग वोट तो ले सकते हैं उनके नाम पे, पर उनको जरा से भी जस्टिस का कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में उन लोगों के साथ, यानी जिन लोगों के नाम आपने अभी अभी लिया, महाराष्ट्र सरकार यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सरकार, तो उस सरकार के साथ अलाइन कर लिया है। तो सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये क्लियर हो गया है कि ये सरकार अगर कुछ कर रहा है तो सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की केस में, जस्टिस की केस में सरकार का एक्चुअल ओपिनियन क्या है, ये बस और बस एक छोटा सा इंटरव्यू के माध्यम से ही पूरा क्लियर कट समझ में आ गया है मुझे। पर दोस्तों मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहूंगा कि ये जो इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू की वो तमाम जगह को मैंने पॉइंट आउट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि देखिए कि अमित शाह जी के तरफ से सुशांत सिंह राजपूत को लेके एक्चुअली क्या सोचा जा रहा है, पीएमओ एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके क्या सोच रहे हैं, इन लोगों का एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके क्या ओपिनियन है, वो पूरा अमित शाह जी का इस छोटा सा एक इंटरव्यू के अंदर पूरा समा हुआ है। और बस मैंने इस वीडियो के जरिए तो छोटा सा एक टॉपिक उठा के दिया, मैंने तो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कोई मुद्दा इसके ऊपर प्रयोग ही नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि चारापुना जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सपोर्ट करता है और ना ही हेट करता है। हमारी उद्देश्य बस एक ही है कि सुशांत सिंह राजपूत को कम से कम जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए। सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि आखिर में सरकार किसके तरफ है, क्या जनता के तरफ है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए अपनी पसंदीदा कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। ये क्वेश्चन भारत की लोग आप लोगों को देखते ही कर लेगा। तो बस दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस इंटरव्यू के जरिए जो भी इनर मीनिंग था वो इनर मीनिंग मैं आप लोगों के सामने रख पाया, और इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो भी कहना है आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।